तो अब हम सीखेंगे एब्रीविएशन और एक्रोनिम टैग। तो ये दोनों टैग HTML5 के अंदर बहुत ही यूजफुल हैं और अक्सर इनको अपने वेब पेज वेबसाइट के अंदर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टैग लेता हूँ एक्रोनिम, ACRONYM, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करके यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे एक नेम लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा नेम है M.Ali। ठीक है, M.Ali कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट आ चुका है M.Ali। ठीक है, और मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं M.Ali के ऊपर अपना माउस लेके जाऊं, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म शो हो। M की फुल फॉर्म क्या है? अक्सर आपने वेबसाइट के अंदर देखा होगा कि किसी भी वर्ड या किसी भी आर्टिकल के ऊपर आप अपना माउस लेके जाते हैं तो उसकी फुल फॉर्म आती है। तो वही मैं आज आपको बना के दिखाने वाला हूँ कि वो किस तरह बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक्रोनिम के ओपनिंग टैग के अंदर आना है। यहाँ पे आपने लिखना है इसका एट्रीब्यूट टाइटल। टाइटल लिखते साथ इक्वल टू और कोटेशन के अंदर आपने वैल्यू देनी है, यानी इसकी फुल फॉर्म जो भी होगी वो आपने यहाँ टाइटल के अंदर देनी है। जैसे कि एम अली की फुल फॉर्म है, मेरा नेम है मोहम्मद अली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ। जैसे इसको यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो अगर अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एम डॉट अली के नीचे डॉट 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 डाट गया। ठीक है, जैसे ही मैं अपना माउस इसके ऊपर लेके जाऊंगा, तो अब आप देखें कि एक बॉक्स के अंदर इसकी फुल फॉर्म यानी मोहम्मद अली आ गई है। ठीक है, तो अब जो एक्रोनिम टैग है रेड हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये HTML5 के अंदर ये टैग को हटा दिया गया है। तो HTML5 के अंदर भी एक टैग आ चुका है इसकी जगह, जिसका नेम है एब्रीविएशन, यानी ABBR, एब्रीविएशन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो BR टैग लूंगा जल्दी से, और यहाँ पे एक P टैग लेता हूँ। P टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि माई फेवरेट, FAVORITE, माई फेवरेट सब्जेक्ट। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज कुछ भी कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, कुछ भी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि उसकी शॉर्ट फॉर्म मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, मैं उसकी फुल फॉर्म नहीं देना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एब्रीविएशन टैग को यहाँ पे ओपन और क्लोज करता हूँ, और इसके अंदर एब्रीविएशन टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OS, यानी माय फेवरेट सब्जेक्ट इज OS। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये चीज हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, बट जैसे ही इसके ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक हमने इसके टाइटल में कोई वैल्यू पास नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑपरेटिंग, OPERATINGSYSTEM, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज OS। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब जैसे मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि OS के ऊपर जैसे ही मैं अपना माउस लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे माई फेवरेट सब्जेक्ट इज, और बॉक्स के अंदर आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अक्सर आपने वेबसाइट के अंदर भी देखा होगा कि इस तरह का लिखा होता है कि किसी भी आर्टिकल या वर्ड के ऊपर जैसे हम अपना माउस लेके जाते हैं, तो एक बॉक्स बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर कुछ इस तरह का कंटेंट लिखा होता है। तो यही आज की वीडियो में था, दो टैग, एक्रोनिम और एब्रीविएशन टैग। बट एक्रोनिम टैग को HTML5 के अंदर से हटा दिया गया है, उसकी जगह एब्रीविएशन टैग आप यूज कर सकते हैं।